नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अटैक इंडिया। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं देश की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जो सीधे आपके जीवन पर असर डाल सकती हैं। प्रेमानंद जी की अपील, मैं रहूं न रहूं हमेशा साथ रहूंगा। मेरी चिंता छोड़िए, श्री जी का ध्यान लगाइए। तबीयत बिगड़ने के बाद 9 दिन से पदयात्रा बंद। बिल्कुल चिंता मत करो, हम मिले ना मिले, बोले ना बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। अंतिम बात यही कि चिंता नहीं करनी, न ये चिंता करनी है कि कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे। ये भावुक अपील वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर अपने शिष्यों और भक्तों से की। 1 मिनट 19 सेकंड का वीडियो रविवार को केली कुंज आश्रम ट्रस्ट की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। 17 मई यानी 9 दिन से प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा बंद है। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, वो भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब हैं, उनकी हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होती है। ट्रंप ने मोदी को महान बताया, कहा कि पीएम मेरे दोस्त, मैं उनका बहुत बड़ा फैन, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना महान दोस्त बताया और कहा कि वे मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन करके लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे भारत से प्यार है। आपको एम्बेसडर गोर हमारे देश के प्रतिनिधि के तौर पर अच्छी स्पीच देनी होगी। मैं सबको गुड इवनिंग कहना चाहता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री से प्यार है। पीएम मोदी महान है, वे मेरे दोस्त हैं। मोदी को हेलो कहो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। रूस ने यूक्रेन पर ओरेनिक मिसाइल से हमला किया, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। ज़ेलेंस्की बोले, रूसी पागल हो चुके हैं। रूस ने रविवार को यूक्रेन पर कई मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हैं। हमलों का निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाके थे। रूस ने कहा कि यह हमला यूक्रेनी हमलों के जवाब में किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में ओरेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि रूसी हमलों में पानी सप्लाई करने वाली एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा, एक बाजार जल गया और कई घरों और स्कूलों पर हमला हुआ। धुरंधर फेम सिंगर का राखी सावंत पर तंज का वीडियो। बोले, दिल पे जख्म तो ठीक है, लेकिन मेरे शो में कपड़े क्या पहन कर आई हो। बॉलीवुड आइटम गर्ल राखी सावंत मुंबई में धुरंधर के जान से गुजरते हैं सॉन्ग फेम पंजाबी सिंगर खान साहब के लाइव कॉन्सर्ट में पहुंची। इस दौरान मंच पर दोनों के बीच मस्ती भरे अंदाज में बातचीत हुई। इससे जुड़ा वीडियो राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो की शुरुआत में राखी मंच पर खान साहब के ठीक बगल में बैठी हुई हैं और अपने फोन से सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं। लाल रंग का ट्रेंडी चश्मा और घुंघराले बालों में राखी हमेशा की तरह अपने अलग अंदाज में दिख रही हैं। तभी राखी सावंत सिंगर से फरमाइश करते हुए कहती हैं, मेरे लिए तो वही रिपीट कर दो भाई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पत्नी के साथ ताजमहल देखा, डायना बेंच पर फोटो खिंचवाई, गाइड से ताज को लेकर सवाल पूछे, जयपुर के लिए रवाना। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पत्नी जेनेट रूबियो के साथ सोमवार को ताजमहल देखा। दोनों ने डायना बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवाए। 41 डिग्री तापमान में मार्को रूबियो 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में घूमे। जेनेट ने ताज को देखकर कहा, बेहद खूबसूरत। गाइड नितिन सिंह से दोनों ने ताजमहल की नक्काशी के बारे में जानकारी ली और कई सवाल पूछे। मार्को काले कोट पैंट में जबकि जेनेट ग्रे रंग के गाउन में नजर आईं। दोनों ने काला चश्मा भी लगाया हुआ था। मार्को रूबियो पत्नी और 60 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सुबह 10 बजे आगरा पहुंचे। एयरपोर्ट पर कमिश्नर दीपक कुमार और डीएम मनीष बंसल ने उनको रिसीव किया। यहां से सीधे मार्को ताजमहल पहुंचे और गोल्फ कार्ट से परिसर के भीतर गए।
जमीन बेचकर बेटियों के लिए बनाया फुटबॉल मैदान। राजस्थान के छोटे से गांव की लड़कियों ने 60 साल बाद जीती नेशनल ट्रॉफी। तपती रेत, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और रूढ़िवादिता की मजबूत बेड़ियां। 2500 की आबादी का ये छोटा सा गांव ढेंगसरी राजस्थान के नक्शे पर किसी भी आम रेतीले गांव जैसा ही नजर आता है। इन दिनों इस गांव की हवा बदली हुई है। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले जब पूरा रेगिस्तान सो रहा होता है, तब यहाँ की रेतीली जमीन पर जूतों की थाप और फुटबॉल की टप टप की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं है, ये कहानी है उस संघर्ष की जिसने बकरियां चराने वाली और घर खेत के कामों में सिमटी बच्चियों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बना दिया। जिपलाइन झूले से 45 फीट नीचे गिरा बच्चा, मौत। आगरा में बड़ी लापरवाही, सेफ्टी बेल्ट खुली। पिता बोले, घुमाने लाया था, लाश कैसे ले जाऊं। आगरा में चूड़ी कारोबारी के 15 साल के बेटे की 45 फीट ऊंची जिप लाइन से गिरकर मौत हो गई। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा कि नाबालिग जिप लाइन झूले से जैसे ही दूसरे छोर की तरफ बढ़ा, उसके सेफ्टी बेल्ट का हुक खुल गया और नीचे गिर गया। उसकी माता पिता के सामने तड़प तड़प कर मौत हो गई। घटना शहर के ताज में रविवार को हुई। कुनार अग्रवाल माता पिता के साथ फिरोजाबाद से आगरा घूमने आया था। हादसे के बाद पुलिस ने जिप लाइन का संचालन बंद करा दिया। जिप लाइन संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। परिवार का आरोप है कि जिप लाइन कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। दूल्हे का हत्यारोपी रवि यादव एनकाउंटर में ढेर। जौनपुर में दुल्हन के ममेरे भाई के साथ वारदात की थी। लव मैरिज से नाराज था। जौनपुर में शादी वाले दिन दूल्हे की हत्या के आरोपी रवि यादव 28 को पुलिस ने रविवार तड़के 3 बजे एनकाउंटर में मार गिराया। उस पर 1 लाख का इनाम था। उसने दुल्हन के ममेरे भाई के मिलकर 24 दिन पहले यानी 1 मई को दूल्हे की हत्या कर दी थी। वजह यह थी कि दूल्हा दुल्हन लव मैरिज कर रहे थे। दोनों इसके खिलाफ थे। पुलिस जांच में पता चला था कि रवि दुल्हन के ममेरे भाई प्रदीप बिंद का दोस्त था। प्रदीप के एक और दोस्त भोले राजभर ने दूल्हे आजाद बिंद 21 की लोकेशन शेयर की। इसके बाद प्रदीप और रवि ने बारात रोककर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में प्रदीप रवि नजर आए। पुलिस ने दूल्हे के पिता राम लखन बिंद की शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर 1-1 लाख का इनाम रखा। देश में आज से नौतपा गर्मी हीट वेव बढ़ेगी। महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। एमपी यूपी के 8 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार गया। देश में आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। इसका मतलब है कि अगले 9 दिन और ज्यादा गर्मी रहेगी। हीट वेव और तापमान भी बढ़ेगा। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना रह सकता है। रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा। इसके अलावा प्रयागराज और उरई में 45.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 45.6 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 45.4 डिग्री सेल्सियस और हमीरपुर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।